प्यारे व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। सेठ आबिद पाकिस्तान की वो पुरस्कार शख्सियत जिनकी जिंदगी के बारे में नाकाबिले यकीन कहानियां गर्दिश करती हैं। सेठ आबिद की दौलत का तज़किरा करते हुए पंजाब में आज भी सेठ आबिद का नाम कई जुगतों में इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कोई अपनी दौलत की नुमाइश करने की कोशिश करता है तो उसे कहा जाता है कि बैठ जाओ बड़े तुम सेठ आबिद के बच्चे। सेठ आबिद ने स्मगलिंग को कानूनी हैसियत देने पर पाकिस्तान का सारा कर्जा उतारने की पेशकश की थी। सेठ आबिद के बारे में कहा जाता है कि ज़ियाउल हक के दौर में जब पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा था और दिवालिया होने के करीब था तो सेठ आबिद ही थे जिन्होंने पाकिस्तान के तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अपनी जेब से अदा की थीं। 70 की दहाई में भारत ने एटम बम की तैयारी पर काम शुरू किया तो पाकिस्तान को उसकी खबर हुई। भारत की तरफ से जौहरी टेक्नोलॉजी की तैयारी के बाद पाकिस्तान की बका को खतरात पैदा होना फितरी अमल था। फ्रांस समेत दीगर आलमी ताकतों ने पेशगी रुकावटें खड़ी करने के लिए पाकिस्तान पर तिजारती पाबंदियां ऐद कर दी। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के बड़ों ने सर जोड़े और फैसला किया कि ये काम तो हर सूरत करना ही है। अब इसकी तकमील के लिए जौहरी प्रोसेसिंग यूनिट का पाकिस्तान आना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। ऐसे में दिफाई हलकों ने भुट्टो साहब को मशवरा दिया कि पाबंदियों के बाद एक ही शख्स मुल्क में है जो जौहरी प्रोसेसिंग यूनिट ला सकता है और वो शख्स सेठ आबिद है जिसे दुनिया अंडरवर्ल्ड के एक बड़े स्मगलर के तौर पर जानती है। बस फिर क्या था, सेठ आबिद को तलाश करके सामने लाया गया, बातचीत हुई और मिशन इम्पॉसिबल को मुमकिन बनाने का मिशन सेठ आबिद को सौंप दिया गया। काम बड़ा था जिसमें जान जाने का खदशा भी था, लेकिन मादर वतन की इज्जत और नामूस की खातिर ये जान कुछ नहीं थी। सेठ आबिद की नजरों में बस मिशन मुकम्मल करना था। सेठ आबिद ने उसकी मंसूबा बंदी की लाइन ऑफ एक्शन तैयार किया, टीम बनाई। सेठ आबिद ने फ्रांस के बहरी रास्ते से एटमी रीप्रोसेसिंग यूनिट स्मगल करके पाकिस्तान में पहुंचाकर सबको खुशगवार हैरत में मुब्तला कर दिया। ये थे वो सेठ आबिद जिन्होंने दुनिया की एजेंसियों को नाकू चने चबा दिए और अपनी बेबसी को लिए सोचते रहे। वो अपनी बेबसी को लिए सोचते ही रहे कि एक शख्स ने उन्हें खाक चटा दी। जब जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वजीर आजम थे, उन्होंने 5 करोड़ रुपए पीपल्स पार्टी के लिए बतौर फंड सेठ आबिद से तलब किए। सेठ आबिद ने ये फंड देने से इनकार कर दिया। भुट्टो साहब की हिदायत पर सेठ आबिद की गिरफ्तारी के लिए हर जगह छापे मारे गए, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हो सके। फिर कुछ फौजी ट्रक उनके घर के सामने आए और सेठ आबिद की इकलौती बेटी नुसरत शहीन जो उस वक्त घर पर मौजूद थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फौजी सेठ आबिद की साहबजादी को ट्रक में बिठाकर ले गए। जब सेठ आबिद के इल्म में ये बात आई तो कहा जाता है कि वो दुनिया भर में इतने ताकतवर थे कि उनके कहने पर उनके स्मगलर साथियों ने लंदन में जेर तालीम बेनजीर भुट्टो को अगवा करा लिया। अब सेठ आबिद की बेटी भुट्टो की कैद में और भुट्टो की बेटी बेनजीर सेठ आबिद की तहवील में, जिसके बाद दोनों में समझौता हो गया और नुसरत शहीन और बेनजीर भुट्टो रिहा कर दी गयीं। सेठ आबिद तवील अदालत के बाद 8 जनवरी 2021 को कराची के एक अस्पताल में इंतकाल कर गए और उन्हें मॉडल कॉलोनी के कब्रिस्तान में असूदे खाक कर दिया गया। प्यारे व्यूअर, ये थी सेठ आबिद की जिंदगी की कहानी। और भी मजीद हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।